जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाकाल ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की हम 3 क्लासें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत प्लेटो की पढ़ चुके हैं। आज हम प्लेटो के संदर्भ में चौथी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप जितने भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर राजनीति विज्ञान से तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक हमारी ये क्लास पहुंच सके और प्रत्येक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। अतः मेरा आपसे ये आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट करें। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्लेटो के दार्शनिक विचारों में आदर्श राज्य का जो दार्शनिक विचार है प्लेटो का, वह महत्वपूर्ण है। प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 प्रमुख गुण हैं। पहला बुद्धि या विवेक, दूसरा साहस, तीसरा अनुशासन, संयम या नम्रता, और चौथा है न्याय। यानी प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 गुण हैं, जो बुद्धि, साहस, अनुशासन, न्याय है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है। न्याय प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है। प्लेटो के अनुसार न्याय प्राप्ति के 2 साधन हैं। नंबर 1 शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। शिक्षा यह न्याय या सद्गुण प्राप्ति का सकारात्मक और आध्यात्मिक साधन है। शिक्षा अंदरूनी आंखें खोलती है। नंबर 2 साम्यवाद यह है नकारात्मक व भौतिक साधन है। प्लेटो का कथन है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ऐसा प्लेटो ने कहा। प्लेटो का एक और कथन, राज्य का निर्माण आक व सहतूत के वृक्ष से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। प्लेटो का ये इम्पोर्टेंट कथन है कि राज्य का निर्माण आक व सहतूत के पेड़ों से नहीं, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। प्लेटो का राज्य सावयवी या ऑर्गेनिक या जैविक राज्य है। अर्थात प्लेटो का राज्य एक प्राकृतिक, नैतिक और स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के आदर्श राज्य को बारकर महोदय ने प्रबुद्ध निरंकुशवाद या विवेकशील अधिनायकवाद कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद किसने कहा है। इसका उत्तर है बारकर महोदय ने। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य में 3 वर्ग हैं। इनमें पहला है दार्शनिक या शासक वर्ग। दार्शनिक या शासक वर्ग में बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। नंबर 2 सैनिक या सहायक वर्ग। सैनिक सहायक वर्ग में शौर्य की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है उत्पादक वर्ग,
जिसमें तृष्णा की मात्रा अधिक होती है, और तृष्णा या इच्छा की मात्रा अधिक होने के कारण ही ये उत्पादन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार शिक्षा न्याय का आधार स्तंभ है, क्योंकि शिक्षा से ही सद्गुण आते हैं। यानी प्लेटो ने बताया था कि शिक्षा न्याय का आधार स्तंभ है, क्योंकि शिक्षा से ही सद्गुण आते हैं। यानी सद्गुणों के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। प्लेटो आगे बताता है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, क्योंकि बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा जैसे अवगुण शिक्षा से समाप्त हो जाते हैं। प्लेटो का महत्वपूर्ण ये भी कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, क्योंकि बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा जैसे अवगुण शिक्षा के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, प्लेटो ने एथेंस की निजी व्यवस्था और स्पार्टा की सार्वजनिक व्यवस्था को मिलाया था। यानी प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको एक साथ मिला के लोगों तक पहुंचाया था। नंबर 2, प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल देता है, अर्थात सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ लोगों को व्यवहारिक शिक्षा का होना भी आवश्यक बताता है। प्लेटो राज्य द्वारा शिक्षा की व्यवस्था पर बल देता है, अर्थात प्लेटो का मानना है कि राज्य में रहने वालों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। प्लेटो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा का समर्थन करता है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा का समर्थन करता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा को 3 चरणों में बांटा जाना चाहिए। नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा, नंबर 2 उच्च शिक्षा और नंबर 3 व्यवहारिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को 20 वर्ष तक दिया जाए, ऐसा प्लेटो ने कहा। प्लेटो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा शासक और सैनिक वर्ग दोनों को संयुक्त रूप से संरक्षक वर्ग कहते हैं। अतः प्लेटो का यही कहना है कि प्राथमिक शिक्षा शासक और सैनिक दोनों वर्गों के लिए है। इसमें अंतिम 2 वर्ष अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाती है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अंतिम 2 वर्षों में अनिवार्यतः सभी को सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत संगीत व शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है। नंबर 2 है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष की आयु तक दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा में जो अनुत्तीर्ण होते हैं वे सैनिक बन जाते हैं तथा शेष को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत गणित, ज्योतिष शास्त्र व तर्कशास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती है। तीसरी है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष की आयु तक दी जाती है। इसमें सफल व्यक्ति शासक वर्ग में सम्मिलित होते हैं, अर्थात व्यवहारिक शिक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति शासक या दार्शनिक राजा बनने के योग्य होते हैं। प्लेटो उत्पादक या शिल्पी वर्ग की शिक्षा व्यवस्था पर मौन है, अर्थात प्लेटो ने अपने दार्शनिक विचारों में उत्पादक या शिल्पी वर्ग की शिक्षा व्यवस्था पर मौनता दिखाई है।
अब नेक्स्ट है प्लेटो का साम्यवाद। कम्युनिज्म। प्लेटो ने साम्यवाद को स्पार्टा से ग्रहण किया था। प्लेटो ने साम्यवाद को स्पार्टा से ग्रहण किया है। प्लेटो संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग के लिए दो प्रकार के साम्यवाद की चर्चा करता है। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो कहता है कि संपत्ति निजी नहीं होगी अपितु संपत्ति साझी होगी। अर्थात प्लेटो के अनुसार संपत्ति किसी के भी निजी स्वामित्व में नहीं रहेगी अपितु सभी लोग संपत्ति के मालिक होंगे। संरक्षक वर्ग संपत्ति का परित्याग करेगा, यानी संरक्षक वर्ग संपत्ति का परित्याग करेगा। संपत्ति पर उत्पादक वर्ग का स्वामित्व होगा। संपत्ति पर उत्पादक वर्ग का स्वामित्व होगा। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। एम बी फोस्टर का कहना है कि प्लेटो के संरक्षकों को मिलजुल कर संपत्ति नहीं रखनी है, बल्कि मिलजुल कर संपत्ति का परित्याग करना है। यह परित्याग ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधेगा। महत्वपूर्ण बिंदु है ये एम बी फोस्टर का। आप ज़रूर से ज़रूर इसको याद रखेंगे कि एम बी फोस्टर ने प्लेटो के संरक्षकों को मिलजुल कर संपत्ति नहीं रखनी है, बल्कि मिलजुल कर संपत्ति का परित्याग करना है। यह परित्याग ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधेगा, ऐसा कहा। नंबर 2, परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद। परिवार के साम्यवाद का उद्देश्य है नगर की एकता को बढ़ावा देना। संरक्षक वर्ग स्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे तथा सामूहिक रूप से एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। उत्पन्न संतानें सबकी साझी होगी और उसका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा राज्य करेगा। अर्थात जो संतानें उत्पन्न होंगी वो किसी एक की नहीं होंगी, सबकी मिलके कहलाएंगी और उन संतानों का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा राज्य का दायित्व होगा। संपत्ति व परिवार का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। संपत्ति व परिवार का साम्यवाद तीसरे वर्ग अर्थात उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष समानता तथा स्त्री सशक्तिकरण का कट्टर समर्थक था। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं या पुस्तकों में लिखित या वर्णित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम सबसे पहले रिपब्लिक में वर्णित तथ्यों का वर्णन करेंगे। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य के मूल सिद्धांत ये हैं। शिक्षा यह न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन है। शिक्षा न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन है। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। समाज में 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग व शासक वर्ग। रिपब्लिक में वर्णित ये महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत हैं, जिसमें शिक्षा न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन कहा गया है। न्याय को आदर्श राज्य का प्राण कहा गया है। राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप बताया गया है और समाज में 3 वर्ग उत्पादक सैनिक व शासक वर्ग बताए गए हैं। दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा जो होता है, इसके आदेश ही कानून होते हैं। यह दार्शनिक राजा कानूनों से ऊपर होता है। दार्शनिक शासक दार्शनिक राजा के आदेश ही कानून है। प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को परफेक्ट गार्जियन कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग को पूर्ण संरक्षक या परफेक्ट गार्जियन
कहा है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक कानून से ऊपर होता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक कानून से ऊपर होता है। प्लेटो ने दार्शनिक वर्ग द्वारा सैन्य वर्ग व उत्पादक वर्ग से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाने हेतु 2 सुझाव दिए। पहला सुझाव था उदात्त झूठ या शाही झूठ का प्रचार और दूसरा था कला व साहित्य पर सेंसरशिप। उदात्त झूठ या शाही झूठ के अंतर्गत धातुओं व धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्लेटो का मानना था कि दार्शनिक शासक को या दार्शनिक राजा को अपनी जनता में इस शाही झूठ का प्रचार करना चाहिए कि मानव धरती से पैदा हुआ है और उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं। दार्शनिक लोग सोने से बने हैं, साहसी लोग चांदी से बने हैं तथा तृष्णा रखने वाले उत्पादक वर्ग कांसे से बने हैं। सभी धरती से जन्मे हैं आदि। प्लेटो लोकतंत्र का घोर आलोचक है। यानी प्लेटो ने लोकतंत्र की घोर आलोचना की है। लोकतंत्र की आलोचना में प्लेटो तात्कालिक यूनानी राज्यों को शूकरों की नगरी कहता है, क्योंकि वहाँ दार्शनिक राजा नहीं बल्कि अनाड़ियों का शासन है। ऐसा प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना में कहा है। राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक व नैतिक जीवन की स्थापना करना है। अर्थात प्लेटो के अनुसार राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक व नैतिक जीवन की स्थापना करना होता है। विद्यार्थियों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो की ये आज 4th क्लास यहीं विराम लेती है। आप सबसे ये कहना है कि आप इन क्लासों को पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास अधिक से अधिक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इन कक्षाओं का लाभ मिल सके। विद्यार्थियों, ये मेरी एक मुहिम है जिसे मैंने YouTube पर चालू किया है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ YouTube पर फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के संपूर्ण सिलेबस को किसी के भी द्वारा संपूर्ण नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरी ये मुहिम है कि फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण सिलेबस YouTube पर ही समय से पूर्व कंप्लीट करवाया जाएगा। अतः आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।